पहला हिस्सा कुंडे की तरह है। पहला हिस्सा आवाज से पहला हिस्सा कुंडे की तरह, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल चांद की तरह। मसलन दूसरा हिस्सा चांद की तरह। अब इस तरीके से जब आप बच्चों को शक्लें समझाएंगे तो वो बच्चा खुश होगा, अपने घर पे जाके बताएगा आज सर ने चांद वाली शक्ल पढ़ाई। ठीक है, और काफी इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल कश्ती की तरह, हमने कश्ती वाली जो निशानी पढ़ी, शक्ल पढ़ी। तो ये बच्चे बोर होंगे इस तरह? कभी बोर नहीं होंगे। तो मैंने आपके सामने एक पूरी शक्ल बनाई है जिसका पहला हिस्सा कुंडे की तरह, दूसरा हिस्सा ठीक है। उसके नीचे मैंने एक नुक्ता दिया है, उसके नीचे ये काफी असातिज़ा इसको बीच में नुक्ता पढ़ाता है, ये बीच में नहीं है, ये नीचे। जबकि आगे चल के ये हरफ, ये एडवांस बता रहा हूं, ये ऐसे होगा। अभी बताओ ये नुक्ता नीचे है या बीच में? नीचे। तो ये नीचे ही नुक्ता पढ़ाएंगे, बीच में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस शक्ल के नीचे मैंने एक नुक्ता लगा दिया। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस मुकम्मल शक्ल का नाम है जीम। इस मुकम्मल शक्ल का नाम क्या है? जीम। जीम। अच्छे से अच्छा तरीका ये है कि जब आप सबक पढ़ाएं, एक दिन का सबक है, मसलन 7 तक आपने एक दिन सबक दिया, जीम से दूसरे दिन सबक शुरू कर दिया, कि पहले दिन वाला सबक लाजमी सुने। या सबक देने के टाइम मसलन जीम तक सबक दिया, अभी बच्चों को बीच बीच में से पूछना है, मसलन पढ़ो काफी बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं, और बीच बीच में से पढ़ो ऐसे बच्चे इंशाल्लाह सबक या हुरूफ को भूलेंगे नहीं। काफी बच्चे ऐसे होते हैं अलिफ से सीधा अगर पढ़ाओ लाइन से तो वो पढ़ेगा, बीच में से पढ़ाओ नहीं आएगा। तो ये एक जबरदस्त फार्मूला है कि जब आप सबक दें या सुने, आप सीधा तो सुने, उल्टा भी सुने, बीच बीच में से लाजमी बच्चों को सवाल करना है। जी, अभी सा और जीम का फर्क कौन बताएगा? मसलन सा की कौन सी शक्ल है? दाएं से बाएं की तरफ। देखो, नंबर 1 शक्ल का फर्क है। सा की शक्ल है दाएं से बाएं की तरफ, और उसके दोनों सिरे ऊपर को मुड़े हुए हैं। और जीम की जो मुकम्मल शक्ल है, पहला हिस्सा कुंडे की तरह, दूसरा हिस्सा चांद की तरह। सा के ऊपर 2 नुक्ते हैं और जीम के नीचे एक नुक्ता है। एक बाकी सा के दुआ पढ़ेंगे और जीम को खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, जीम जीम। पढ़ो पढ़ो। दोनों में फर्क है, ये भी जीम है, ये भी। अब इन दोनों हुरूफ में फर्क करने के लिए दूसरे जीम से मैंने नुक्ता मिटा दिया, अभी ये खाली बन गया। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम जीम नहीं रहा, बल्कि इस मुकम्मल शक्ल का नाम है हा। हा 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 हा। जब आपके क्लास में बच्चा हा नहीं निकाले, उसका फार्मूला आसान सा। नंबर 1, आप यहाँ से गले, बच्चे जो हैं उनके गले के इधर हाथ रखें कि प्यारे बच्चों, हा यहाँ से अदा होता है, गले के बीच में से, गले के बीच में से हा। यानी आवाज को थोड़ा गले के बीच में से जोर लगाएंगे, हा हा हा
हा। अगर आपके तलबा क्लास के अंदर थोड़े कमज़ोर हैं तो दूसरी जो ज़िंदगियों की उनमें बहुत होशियार होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। अगर हा और भी मुश्किल से निकलता है कुछ, ये एक तरीका है हा समझाने का। बच्चों से एक सवाल पूछें, प्यारे बच्चों आप ये बात बताओ, जब आप भागते हैं, भागते 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 जब खड़े होते हैं, जब थक जाते हैं, तो उनकी ये जो एक हम तो सिंधी में कहते हैं सा करना आयूं, एक साका होता है, वो कैसे सकते हैं? ये आवाज़ निकलता है। इंशाल्लाह ताला बच्चा एक लम्हे के अंदर इसकी आवाज़ को समझ आएगा। हा 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 हा। अगर बच्चा फिर भी गलत पड़े तो उसको बताना है भागने वाली आवाज़ निकालो। जब आप भागते हैं, थक जाते हैं, वो जो आप सांसें लेते हैं, हा करते हैं, उनकी आवाज़ को ये हा हा, यही आवाज़ होता है ना। बच्चे भी बैठे हैं पीछे, बाबा ऐसी आवाज़ होती है भागने में, ठीक है। हा हा, इनकी हरूफ की जब ऐसी आप मश्क कराएंगे, हम क्या करते हैं, बस बच्चे आए, सबक दिया, बस अलिफ बा ता सा, और न हरफ को समझाया, न हरफ की अदायगी सिखाई, न उनके पढ़ने का अंदाज सिखाया, तो जाहिर बात ही हमारी क्लास कमज़ोरी रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये होती है, ये इंसाफ वाले तकाजे में मेहनत है। या ऐसे समझो आप, ये मुकम्मल एक अशकाल शक्लें बच्चों को समझाएंगे, ये इंशाल्लाह आपकी मेहनत इंसाफ से गुजर के एहसान वाले ज़ुमरे में बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला एक बड़ा करम बनेगा आपके ऊपर, करम हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप दूसरे बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, आपके बच्चे भी इंशाल्लाह इस दुनिया के अंदर एक बड़े मंजिल पर पहुँचेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबके बच्चों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। जी, जीम और हाँ में फ़र्क क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, आप बताओ, सिर्फ ये एक नहीं बताए। जी देखो ना, एक आपका ये ज़हन भी हो ना कि ये शक्ल, ये देखो, अभी आप बताओ शक्ल में फ़र्क है, फ़र्क है शक्ल में, कौन सा फ़र्क है? इसका भी पहला ऐसा कुंडे की तरह, इसका भी कुंडे की तरह। जीम के नीचे एक नुक्ता है, हा खाली है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। जीम के ऊपर एक नुक्ता है, हा के ऊपर नुक्ता है, नीचे नुक्ता है, खाली है ना, तो यही फ़र्क है ना बेटा, ठीक है। पढ़ो। दोनों शक्लों में फ़र्क है, ये भी हा, ये भी। अब इन हुरूफ में, दोनों हा में फ़र्क करने के लिए दूसरी हा के ऊपर मैंने एक नुक्ता लगा दिया। क्या लगा दिया? नुक्ता। अब ये हा नहीं रहा, बल्कि इस शक्ल का नाम क्या हो गया? इधर देखो, जब तक मैं न पढ़ा हूं आप नहीं पढ़ो। अब इस मुकम्मल शक्ल का नाम है खौ। खौ 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 खौ। याद रखो प्यारे बच्चों, खौ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं, खौ को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। मोटा पढ़ने का तरीका, काफ़ी असातिज़ा परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे मोटे हरूफ सही नहीं निकालते। उनके लिए ज़बरदस्त एक तरीका है, सबसे पहला खौ को मोटा पढ़ेंगे और मोटे हरूफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल नहीं करेंगे। जिस अंदाज में आपके होंठ हो, इस अंदाज से ही पढ़े रहें। नंबर एक, होंठों को गोल नहीं करना। और मोटे हरूफ को पढ़ने का ये सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि जो मोटे हरूफ है उनकी आवाज़ तालू की तरफ जाती है। उनकी आवाज़ कहाँ जाती है? हमने अलिफ पढ़ा, मसलन बा ता ता, हमने ये जो हरूफ पढ़े इनकी आवाज़ कहाँ जाती है? बाहर जाती है। बा पढ़ो, मसलन अलिफ बा ता ता, यानी मुंह से बाहर की तरफ आवाज़ आती है। और मोटे हरूफ को पढ़ते वक्त उनकी आवाज़ अंदर तालू की जगह जाए। तालू कौन से हैं? ऐसे करो सब, ये ऊपर की तरह जो तालू होते हैं ना, मोटे हरूफ की आवाज़ तालू की तरफ जाए।
बाहर नहीं निकले। मसलन खौ खौ खौ। अगर कोई आपका बच्चा मोटे हरूफ को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करता है तो ऐसे करे, ऐसे करे सब। खौ खौ खौ। देखो मेरे होंठ हिल रहे हैं या गोल हो रहे हैं, ऐसे। ये एक फार्मूला है मोटे हरूफ को पढ़ने का। खौ 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 खौ। आवाज बाहर नहीं निकले, आवाज मुकम्मल तालु की तरफ जाए। खौ 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 खौ। ठीक है। जो मोटे हरूफ पढ़ेंगे उनके ऊपर हम ये निशानी लगाएंगे, जैसे नरम हरूफ के नीचे हमने ये निशानी लगाई है। यानी बच्चों को एक याद होगा कि ये जो निशानी है नरम हरूफ की है और ये निशानी मोटे हरूफ की है। ठीक है, पढ़ो अभी। खौ। आइए देखो, शक्लें बिल्कुल सेम है, एक जैसी हैं। जो फर्क है आप वो बताओ। हा खाली है, ख्वा के ऊपर एक नुक्ता है, ख्वा को हम मोटा पढ़ेंगे। ये है इनका फर्क।